बालाजी हार्डवेयर दिउरी का नंबर 1 हार्डवेयर। हमारे यहाँ लोहा सीमेंट के साथ मकान बनाने की सभी सामग्री उचित रेट पर उपलब्ध है। तो आइए, हमारा पता है सेंट्रल बैंक के पास, रामघाट तिराहा, दिउरी। देवरी कला मध्य प्रदेश में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रशासनिक अधिकारियों कर्मचारियों की मिली भगत से देवरी जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत झुनकू में चुनाव आयोग के नियमों को ताक पर रखकर पंचायत में निवासरत PWD इंजीनियर को उसी पंचायत झुनकू में नाम निर्देश जमा करने के लिए सहायक रिटर्निंग ऑफिसर बना दिया गया था, जिसके द्वारा पक्षपातपूर्ण कार्य करने एवं अभद्र व्यवहार को लेकर निजी समाचार पत्र के द्वारा प्रमुखता से खबर प्रकाशित की गई थी, जिसमें पक्षपातपूर्ण कार्य को लेकर फॉर्म निरस्त होने की आशंका व्यक्त की गई थी और वह खबर सच साबित हो गई। और सरपंच पद के लिए SC/ST महिला के लिए आरक्षित सीट पर जांच के दौरान 3 फॉर्म निरस्त कर दिए गए। ग्राम पंचायत झुनकू में कुल 5 महिला प्रत्याशियों ने सरपंच के पद के लिए नामांकन पत्र जमा किए थे, जिसमें से एक प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस ले लिया है और स्क्रूटनी के दौरान 3 प्रत्याशियों के फॉर्म निरस्त किए गए, जिससे भूतपूर्व सरपंच निर्विरोधी निर्वाचित हो गई, जिसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ गया और नाम वापसी के दूसरे दिन 24 दिसंबर को झुनकू पंचायत के सैकड़ों ग्रामीण एकत्रित होकर अनुविभागीय राजस्व कार्यालय पहुंचे, जहां पर ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी करते हुए अनुविभागीय राजस्व अधिकारी को राज्यपाल भोपाल, जिला निर्वाचन अधिकारी सागर एवं निर्वाचन अधिकारी देवरी के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि देवरी रिटर्निंग ऑफिसर भ्रष्टपूर्ण आचरण के दौरान एवं भूतपूर्व सरपंच से मिली भगत करके देवरी तहसीलदार के जनपद पंचायत देवरी की ग्राम पंचायत झुनकू के 3 अभ्यर्थियों के नाम निर्देश फॉर्म को अमान्य कर दिया गया था तथा तहसीलदार रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा भ्रष्टपूर्ण एवं पक्षपातपूर्ण आचरण प्रदर्शित करते हुए पूर्व सरपंच की मिली भगत से ग्राम पंचायत झुनकू सरपंच पद हेतु चुनाव निर्विरोध कर दिया गया है, जो कि लोकतंत्र की हत्या की है। क्या नाम है भैया आपका? वैभव। कौन सी पंचायत से आया? पंचायत से। क्या समस्या है? हमारे कविता प्रत्याशी का नाम। क्या समस्या है, क्या हो गया? सर, हम 3 दिन से परेशान हो रहे थे। हमारे लिए ना बताया गया ना अनाउंसमेंट हुआ है कि तुम्हारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, और रिजेक्ट हुआ है तो किस कारण बस हुआ है, और हमारे लिए 12:30 बजे बुलवाया गया रात में बयान लेने के लिए। ये कोई नियम है क्या 12:30 बजे बुलवाने का? और कल हमें पता चला है कि हमारा फॉर्म निरस्त हुआ है 1:30 बजे। अब ना हम सागर जा सकते हैं आवेदन करने के लिए, हम जाएं तो जाएं कहाँ, आप ये बताइए, और कारण बताइए कि फॉर्म निरस्त हुआ तो निरस्त हुआ क्यों है? कारण नहीं बताया गया आपको? नहीं, कारण ये बताया है कि भाई खेत पे कौन नहीं जाता काम करने, कहीं आप यहाँ पंचायत में नहीं रहते, खेत में रहते हो। नाम तो हमारा यहाँ है। 3 फॉर्म निरस्त हुए हैं। निर्विरोध हो गया है, और पेपर में भी आ गया है कि भाई निर्विरोध हो गया, पंचायत निर्विरोध हो गई है। ग्रामीणों ने ज्ञापन में आरोप लगाया कि रिटर्निंग ऑफिसर से अनेक बार जानकारी लेने के बाद भी रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्रत्याशियों को फॉर्म से संबंधित जानकारी नहीं दी गई और रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दुर्व्यवहार किया गया। ग्रामीणों ने जांच कर कार्यवाही की मांग की है। ग्राम पंचायत के जो प्रत्याशी थे और ग्रामवासी आज जो तहसील कार्यालय आए ज्ञापन देने, तो आरोप लगाया है कि 3 फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए, 1 निर्विरोध कर दिया गया। क्या है फर्जी तरीके से? झुनकू वार्ड में कुल 5 आवेदन प्राप्त हुए थे। चूँकि रिटर्निंग के लेवल से केवल जनपद पंचायत के आवेदन लिए जा रहे थे, शेष आवेदन ARO लेवल से लिए गए हैं। समीक्षा RO लेवल पर की जानी थी। 5 आवेदन की समीक्षा दिनांक 21/12 को की गई। 21/12 के दौरान समीक्षा के दौरान 3 आपत्तियां प्राप्त हुई। 3 आपत्तियों में जानकारी लेके और पटवारी से जांच कराई गई, संबंधित को आहूत किया गया और संबंधित के आहूत के पश्चात बयान लेने के पश्चात सामने पूरी उसकी पुष्टि की गई। उसके पश्चात भी 2 फॉर्म बचे हुए थे। 2 फॉर्म में से 1 फॉर्म वापसी हुआ है, इसलिए उसको निर्विरोध किया गया है। क्योंकि हमारे द्वारा भी निर्विरोध की घोषणा किसी प्रकार की अभी नहीं की गई है। सरपंचों के फॉर्म वापस पुनः ARO को दे दिए गए हैं। इसमें मैडम अब क्या प्रोसेस है, क्या कार्रवाई होगी? अब चूँकि इन्होंने जो हमारे विरुद्ध ही दिया है, इसलिए हम जहाँ दिया है माननीय जिला निर्वाचन अधिकारी को, राज्यपाल महोदय को और SDM महोदय को, तो हम ये फॉरवर्ड कर देंगे। 3 फॉर्म जो निरस्त हुए हैं उनका क्या कारण?
3 फॉर्म जो निरस्त हुए, आपत्तियां प्राप्त हुई थी, आपत्तियों के निराकरण के पश्चात उनको निरस्त किया गया। एक प्रत्याशी ने जो है आरोप लगाए हैं कि उसके बयान रात्रि में दर्ज किए गए 12:30 बजे। संवीक्षा का जो दिनांक और तिथि होती है तो उसकी दिनांक 21/12 को संवीक्षा की समय 10:30 से लेकर संवीक्षा उपरांत तक होता है। उसमें किसी प्रकार का कोई समय तय नहीं होता है, क्योंकि संवीक्षा लगातार चलती है, तो उस आधार पे उसी दिन तय करना होता है। इस कारण से जितना समय लिया गया वो पर्याप्त समय था। को या सरकार को शंका है तो यहाँ ये जो व्यक्ति आए हैं, हम लोग यहाँ किसी का विरोध करने नहीं, शांतिपूर्वक आए हैं, केवल अपनी बात रखने लोकतंत्र में। यदि निर्वाचन अधिकारी चाहे तो यहाँ वोट डलवा ले। हम ये चाहते हैं कि वोट डले और वोट डलने के बाद जो भी निर्णय हो, जीत हार का, ये नहीं कह रहे हैं ये जीतें कि वो हारे, जीत हार का जो भी निर्णय होगा हमें स्वीकार